ये कहानी ट्रू स्टोरी पर बेस करती है। 80 की दहाई में अमेरिका की एक रियासत टेक्सास में होने वाले एक मर्डर की कहानी है। ये कहानी दो कपल की है, पैट जिसकी बीवी कैंडी है, एलन जिसकी बीवी बेटी गोरे है। दोनों हाउसवाइफ है। शोहर अच्छे जॉब्स करते हैं जबकि उनकी बीवियां घर पर होती हैं और बच्चों को संभालती हैं। ये दोनों फैमिली एक कॉमन चर्च में दुआ के लिए जाते हैं जहां इनकी मुलाकात एक दूसरे से होती है और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कैंडी को एलन अच्छा लगता है। वो चर्च में भी हमेशा एलन की तरफ देखती रहती है। कैंडी एक दिन हिम्मत करके एलन से कहती है वो उसे पसंद करती है, वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती है, जिसको सुनकर एलन कोई जवाब नहीं देता। वो इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती है जिसको सुनकर एलन कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एलन अपनी रजामंदी जाहिर करता है। दोनों एक होटल में मिलते हैं जहां उनके दरमियान के अफेयर को लेकर कुछ रूल तय होते हैं कि वो दोनों जब भी कभी मिलना चाहें तो वो किसी होटल में मिला करेंगे। दोनों के अफेयर का कभी किसी को पता चला तो दोनों एक दूसरे से राब्ता बिल्कुल खत्म कर देंगे और हम दोनों के अफेयर की वजह से पैट और बेटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम दोनों अपने अपने पार्टनर्स को खुश रखेंगे। दोनों अपने अपने पार्टनर से छुपकर एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों हर मुलाकात में इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट इस वक्त आता है जब अचानक बेटी का मर्डर हो जाता है और एलन बीवी की डेड बॉडी देखकर परेशान होता है और कैंडी को भी इस बारे में बताता है। ये सुनकर परेशान होते बेटी के मर्डर का इल्जाम इसके शोहर पर लगता है जो पुलिस को बताता है कि मैंने अपनी बीवी को मर्डर नहीं किया है। लेकिन वो तहकीक के दौरान पुलिस को ये बताता है कि इसका अफेयर कैंडी के साथ था, जिस पर कैंडी को तहकीक में शामिल किया जाता है, जहां कैंडी बार बार कहती है कि मैंने बेटी को नहीं मारा। लेकिन तहकीक में साबित हो जाता है कि कैंडी ने ही बेटी को कुल्हाड़ी के कई वार करके मारा है। तहकीक में ये बात सामने आती है कि बेटी को किसी ऐसे शख्स ने मारा जिसको बेटी जानती है। बेटी को एलन और कैंडी के अफेयर का पता चल गया था। कैंडी पर केस हो जाता है। इसको अदालत में पेश किया जाता है। कैंडी का वकील उसे कहता है अदालत में मौजूद जूरी को तुम्हें एक इंसान के तौर पर देखने की जरूरत है। आया कैंडी को सजा हुई या नहीं, ये फिल्म की रिलीज से ही पता चलेगा। अगर इस कहानी की असल मर्डर स्टोरी की बात की जाए तो मूवी में असल कहानी को बताया गया है। कैंडी मोंटोगेमरी के अपने एक दोस्त बेटी गोरे के शोहर के साथ नाजायज ताल्लुकात बन जाते हैं। दोनों छुपकर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दोनों अपने रिलेशनशिप के कुछ रूल बनाते हैं जिसको कैंडी ही तोड़ती है। दोनों में तय होते हैं अगर इनके अफेयर के बारे में किसी को शक हो तो दोनों एक दूसरे से ताल्लुक खत्म कर देंगे। दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे। लेकिन कैंडी हमेशा एलन को मिलने पर मजबूर करती है। एलन को अंदाजा हो जाता है शायद इसकी बीवी को इस पे शक है, इसलिए वो कैंडी से दूर होने की कोशिश करता है और वो अपनी जॉब की जगह भी कैंडी की वजह से बदल लेता है। एलन अब घर से दूर जॉब करता है। मर्डर वाले दिन कैंडी अपनी बेटी और बेटी के किसी काम की वजह से बेटी के घर जाती है, जहां अचानक बेटी को कैंडी कहती है कि क्या तुम्हारे शोहर के साथ कोई ताल्लुक है, जिस पर कैंडी इनकार करती है। लेकिन बेटी को कैंडी का लिखा हुआ एक खत मिलता है जो इसने एलन को लिखा था और बेटी कैंडी को अपने शोहर से दूर रहने को कहती है और बेटी कैंडी पर कुल्हाड़ी की मदद से वार भी करती है। लेकिन कैंडी खुद को बचाने के लिए बेटी के हाथ से कुल्हाड़ी ले लेती है। बेटी फिर भी कैंडी को मारती है। इस दौरान में कैंडी अपने हाथ में मौजूदा कुल्हाड़ी से 41 बार वार करती है, जिसको बेटी पर बिल्कुल रहम नहीं आता, जिसको बाद में अदालत में भी चैलेंज किया गया कि कोई इतने वार कैसे कर सकता है। मर्डर के बाद बेटी कैंडी को ऐसे ही छोड़कर अपने घर चली जाती है। एलन बीवी के कॉल ना उठाने पर परेशान होता है और कैंडी को अपने घर जाकर देखने को कहता है। कैंडी से पूछता है क्या वो आज उससे मिली थी या नहीं, जिस पर कैंडी इनकार करती है, नहीं वो मुझसे नहीं मिली है। एलन अपने हमसाये को कॉल करके कहता है कि उसके घर जाकर देखें क्योंकि उसकी बीवी उसकी कॉल नहीं उठा रही। वो हमसाये एलन के घर जाकर उसके घर का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल होता है, जहां वो बेटी को खून में लथपथ देखता है और उसको कुछ महीने की बेटी को रोते हुए देखता है। वो एलन को मर्डर के बारे में बताता है। पुलिस एलन पर शक करती है और कैंडी से अफेयर का बताता है। कैंडी तहकीक के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लेती है। अदालत में केस के दौरान कैंडी पर साबित करने में कामयाब हो जाती है। इसने अपने सेल्फ डिफेंस में बेटी पर वार किया कि खुद को बचाने पर हमला किया। अदालत में मौजूद जूरी कैंडी को बेकसूर करार देती है। उसने जो किया खुद को बचाने के लिए किया। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि कैंडी वहां से भाग भी सकती थी बजाय उसको मारने के। इसके अलावा कैंडी के 41 वार पर भी सवाल किए गए और कैंडी अभी भी जिंदा है और अपने बच्चों के साथ है, लेकिन उसके शोहर ने उसको केस के दौरान में डिवोर्स दे दी थी।